दुनिया की सबसे बड़ी ठगी, सबसे बड़ी ठगी क्या है? हम देखते हैं कि विविध तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, धन ठगा जा रहा है, भावनाओं को ठगा जा रहा है, कई तरह की ठगी। लेकिन सर्वोच्च चिंतन की ओर न बढ़ने देना सबसे बड़ी ठगा है। और इस ठगी में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, शासक, व्यवस्थापक सारे लोग ठग रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। व्यक्ति को, समाज को, व्यवस्था को, सब एक दूसरे को ठग रहा है। ठगी की दुनिया ये बन गई। व्यक्तिगत स्तर पर हम देखते हैं कि जिसे धर्म का प्रलोभन है, पद का प्रलोभन है, वह अपने धन प्राप्ति करने के लिए दूसरे को ठग रहा है, पद प्राप्ति के लिए दूसरे को ठग रहा है। यह व्यक्तिगत स्तर पर आप देख रहे हैं। समाज द्वारा ठगी, जो समूह है वह अपने चिंतन को व्यवस्थित करना चाह रहा है, वह सर्वोच्च ज्ञान की ओर आपको बढ़ने ही नहीं देगा, सर्वोच्च चिंतन की ओर बढ़ने ही देगा। यह सबसे बड़ी ठगी। समाज में कोई क्रांतिकारी विचारधारा नहीं आ सकती। यह एक ठगी समाज के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा, शासकों का जो चिंतन है उसी आधार पर लोगों के चिंतन को प्रभावित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। राष्ट्रवाद को पैदा किया जा रहा है, राष्ट्र के राष्ट्र ठगाए जा रहे हैं। और उन ठगी में से जो सबसे बड़ी ठगी है वह ईश्वर की अवधारणा की उपेक्षा करना, ईश्वर की अवधारणा की उपेक्षा। जो लोग ईश्वर का नाम ले रहे हैं और ईश्वर के प्रति सही धारणा उनका नहीं है, वो सबसे बड़ी ठगी। ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है, धन, पद, राष्ट्र, वह शासक वर्ग के द्वारा ठगा जा रहा है। तो यह जो ठगी का जो संसार है, इससे कैसे मुक्त हो सकता है? व्यक्तिगत प्रयास से कि हम नहीं ठगा, ठग को नष्ट नहीं कर सकते। पूरी व्यवस्था अगर ठग रही है तो हम व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते, समाज को नष्ट नहीं कर सकते, व्यक्तियों के निजी विचारधारा को हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं को बचा सकते हैं। ठगों से मुक्त नहीं हो सकते, ठगी से मुक्त हो सकते हैं। और ठगी से मुक्ति व्यक्ति विशेष ईश्वरीय चिंतन की सही अवधारणा से स्वयं को मुक्त कर सकता है। और इस मुक्ति से जो उपलब्धि होती है वह उपलब्धि संसार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ है। हमारी चेतना, दृष्टा गुमराह हो गया और यह चिंतन को बचाने की जरूरत है। और इसके बचाने के लिए बार बार प्रयास किया गया है। प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा प्रयास किया गया है, यदा कदा कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी बार बार ठगों का वर्चस्व बढ़ जा रहा है, बार बार ठग समाज को और व्यक्ति को ठग रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर कि जो गलत है उसे सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है, राष्ट्रवाद को सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। दुनिया के बारे में आप बेहतर सोचे या न सोचे, प्रकृति के बारे में बेहतर सोचे या न सोचे, अगर राष्ट्रवाद पर आप अच्छा बोल रहे हैं तो उस राष्ट्र के नागरिक, उस राष्ट्र के समाज, उस राष्ट्र के व्यवस्थापक और शासक वाह वाह कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी ठगी, धर्मांधता की ठगी है। खास धर्म, खास रीति रिवाज, खास पुस्तक, खास धर्मशास्त्र को आप सर पर उठाए हुए हैं, उसको महत्व दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी ठगी, यह समाज का सबसे बड़ी ठगी, व्यक्ति का ठगी, धन के महत्व को समझना,
धन के द्वारा ही सब कुछ पा लेने की जो सोच बनी है कि धन का जो स्तर है, उपभोग का स्तर हमें सुखी बना देगा, यह चिंतन सबसे बड़ी ठगी। तो दुनिया का अलग अलग समूह एक दूसरे को ठग रहा है, और जो दूसरे को जो ठगने वाला है वह सबसे बड़ा ठगी का शिकार हो रहा है। हम समूह को ठगी से नहीं बचा सकते हैं जब तक शिव को ठगी यानी अखंडता की अनुभूति यानी अंतर्विज्ञान की व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना, और उसी से हम समझ भी सकते हैं कि ठगी क्या है, ठग कौन है, या समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और तभी हम मुक्त वातावरण में जी सकते हैं।